रमदान का पाक महीना था। फ़ज़ा में अज़ानों की मिठास थी, घर घर में कुरान की तिलावत गूंज रही थी और हर दिल में इबादत का जज्बा था। उसी शहर के एक सादे से घर में यूसुफ, उनकी बीवी आयशा, बेटी मरियम और 5 साल का नन्हा बेटा अमान रहते थे। यह परिवार दौलत में नहीं, मगर सुकून और ईमान में बहुत अमीर था। यूसुफ नमाज के पाबंद थे, आयशा हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करती और छोटी मरियम भी अम्मी की तरह दुपट्टा उड़कर नमाज की नकल करती थी। लेकिन सबसे प्यारा था अमान। उसकी आंखों में मासूमियत थी और दिल में अल्लाह का नाम। पहले रोजे की सहरी का वक्त था। घर में हल्की रोशनी थी, रसोई से रोटी और खजूर की खुशबू आ रही थी। तभी नींद से भरी आंखों वाला अमान उठकर आया और बोला, अब्बू, मैं भी रोजा रखूंगा। यूसुफ मुस्कुराए, उसे गोद में उठाया और बोले, बेटा तुम अभी छोटे हो, अल्लाह बच्चों से रोजा नहीं मांगते। अमान ने मासूमियत से जवाब दिया, लेकिन अगर मैं रखूंगा तो अल्लाह मुझसे खुश होंगे ना। कभी कभी बच्चों की बातें सीधे आसमान तक जाती हैं और बड़े सिर्फ चुप रह जाते हैं। आयशा ने बहुत समझाया, मगर अमान की जिद सच्ची थी, नखरे वाली नहीं। आखिरकार माँ बाप ने नियत कर ली, या अल्लाह यह तेरे लिए रख रहा है, तू ही हिफाजत करना। सुबह हुई, सूरज चढ़ा, मोहल्ले में बच्चों की आवाजें आने लगीं। मरियम पानी पीती तो अमान चुपचाप दूसरी तरफ देख लेता। दोपहर तक उसका चेहरा थोड़ा उतर गया, मगर वह बार बार कहता, मैं मजबूत हूं, मैं रोजेदार हूं। कभी सोफे पर लेट जाता, कभी अम्मी की गोद में सिर रख देता। आयशा का दिल कांप रहा था। वह बार बार उसके होठों पर पानी लगाती, मगर वह धीरे से सिर हिला देता। अम्मी, थोड़ा सा ही बाकी है ना। वक्त जैसे उस दिन बहुत धीमे चल रहा था। शाम ढलने लगी, मगरिब करीब थी, लेकिन अमान की सांसें भारी होने लगीं। उसके छोटे छोटे हाथ ठंडे पड़ने लगे। आयशा घबरा गईं, यूसुफ की आंखों में डर उतर आया। बेटा रोजा तोड़ दो, अल्लाह नाराज नहीं होंगे। अमान ने बहुत धीमी आवाज में कहा, नहीं, अल्लाह खुश होंगे। और फिर उसने अल्लाह कहा और उसकी गर्दन ढीली पड़ गई। उस पल घर की दुनिया टूट गई। मरियम चीख पड़ी। मरियम रोते रोते बेहोश होने लगी। यूसुफ पत्थर बन गए। एक बाप के लिए बेटे का जनाजा सबसे भारी होता है, और उस वक्त तो उनका दिल जैसे सीने से निकल गया था। मगर जिंदगी का इम्तिहान अभी बाकी था। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। यूसुफ ने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। सामने एक बुजुर्ग फकीर खड़े थे। चेहरा नूर से भरा हुआ, आंखों में अजीब सा सुकून। उन्होंने कहा, बेटा रोजा खोलने का वक्त हो गया है, क्या मेरे लिए इफ्तार का इंतजाम हो सकता है? कभी कभी इंसान का सब्र वहीं आजमाया जाता है जहां उसका दिल सबसे ज्यादा टूटा होता है। यूसुफ ने पीछे मुड़कर अपने बेटे के ढके हुए जिस्म को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और बोले, जी आइए। आयशा ने कांपते हाथों से खजूर सजाई, पानी रखा। आंसू रुक नहीं रहे थे, मगर उन्होंने दुपट्टे में छुपा लिए। मगरिब की अजान हुई। सबने रोजा खोला। बुजुर्ग ने एक कौर लिया और पूछा, घर में कौन कौन है? यूसुफ बोले, मैं, मेरी बीवी और बेटी। बुजुर्ग ने गहरी नजर से देखा। और अमान? कमरे में सन्नाटा छा गया। यूसुफ की आवाज टूट गई, वो अब नहीं रहा। बुजुर्ग मुस्कुराए, रोजेदार कभी नहीं मरते, उन्हें बुलाओ। कांपते कदमों से यूसुफ कमरे की तरफ बढ़े। दिल धड़क रहा था, अमान बेटा। और तभी अंदर से छोटे कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला। अमान दौड़ता हुआ बाहर आया, चेहरा चमक रहा था जैसे कभी बीमार ही न हुआ हो। अब्बू, इफ्तार हो गया। आयशा ने उसे गले लगा लिया। मरियम खुशी से रो पड़ी। जब सबने पीछे देखा तो वह बुजुर्ग वहां नहीं थे। दरवाजा खुला था, मगर बाहर कोई नहीं। यूसुफ समझ गए, वो कोई आम इंसान नहीं था, वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया फरिश्ता था। पूरा परिवार सजदे में गिर पड़ा। आयशा रोते हुए कह रही थी, या अल्लाह तू रहमान है,
तू रहीम है। और अमान मासूमियत से बोला, मैंने कहा था ना, अल्लाह खुश होंगे। उस रात उस घर में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, सच्ची नीयत कभी खाली नहीं लौटती। कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को आजमाते हैं, मगर जब वो देते हैं तो करिश्मे के साथ देते हैं। और याद रखिए, रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं, रोजा यकीन का नाम है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मुझे अकेला मत छोड़ना, सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।